हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा सभी लोग अच्छे होंगे। यह मेरा वीडियो उन अभ्यर्थियों और छात्रों के लिए है जो भविष्य में सरकारी जॉब पाना चाहते हैं। इसलिए इसका जो पहला सीरीज हमने भेज रखा है BHO का फर्स्ट पेपर जो है ना, हॉर्टिकल्चर, उसका जो है फर्स्ट पेपर के लगभग 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में शेष जो 50 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसमें जो है सही विकल्प पर जो है टिक लगा हुआ है और कुछ हम भी लगाते चलेंगे और आपको समझाते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, रेशम के कीड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रेशम उत्पादन में उपयोग किया जाता है? अर्थात जो रेशम का कीट है वो अपने किस भाग से रेशम तैयार करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विकल्प सी, लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियों से वह रेशम तैयार करता है और धीरे धीरे पीपा बनाकर उसके अंदर बैठ जाता है। फिर उसका त्वचा निर्मोचन होता है, वो आगे की प्रोसेस है। लेकिन इस 53 प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प सी है, यानी लार ग्रंथियों से रेशम का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान यानी नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, यह कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। तो ये आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 55 है, एक फार्म की लागत A1 क्या होगी? A1 को पूछ रहा है, यानी A1 लागत पूछी है तो इसका मतलब समझ A2 और जो लगान है उसे ऐड कर देंगे तो A1 जो है लागत निकल आएगी। तो इस हिसाब से 2600 450 में आप 2250 को ऐड कर देंगे तो इसका सही विकल्प होता है 28,700, यानी विकल्प डी। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय मिट्टी का औसत कार्बनिक पदार्थ कितना होता है? तो जो भारतीय मिट्टी है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा औसतम कितनी पाई जाती है? जैसे 0.5% से कम, विकल्प बी सही है। देखिए जो हमारी फॉरेस्ट रीजन की जो सॉइल होती है उसमें कार्बन पदार्थ की मात्रा अधिक होती है बजाय कि ड्राई रीजन के, ठीक है। लेकिन जो औसत पूछा है तो औसत में जो है आपका 0.5% से कम कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, तो इसका विकल्प बी सही था। नेक्स्ट चलते हैं। 57 प्रश्न जो कि है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी द्वारा लिए जाने वाले प्रीमियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपको सही बताना है। इसमें जो है विकल्प सभी सही हैं। तो यानी जो खरीफ रीजन होती है, खरीफ और रबी दोनों मौसमों में वार्षिक, वाणिज्य और बागवानी फसलों में कुल कितना बीमा राशि ली जाती है? 5%। यानी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनके अंदर 5% प्रीमियम लिया जाता है कुल राशि का, और रबी क्रॉप हैं उनकी कुल राशि का 1.5% लिया जाता है। खरीफ सीजन की क्रॉप हैं उनकी कुल राशि का 2% लिया जाता है, खरीफ और तिलहन की, ठीक है। तो उपरोक्त सभी सही हैं, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न कथनों को पढ़ें और सही कथन को चुनें, ठीक है। तो इसमें पहला कथन क्या कह रहा है? जैव उर्वरक यानी जैव टीका में सूक्ष्म जीव होते हैं जो पोषक तत्व की आपूर्ति करते हैं, विकल्प सेकंड कह रहा है जैव उर्वरकों की आपूर्ति बीज या मिट्टी के अनुप्रयोग के माध्यम से की जाती है। थर्ड विकल्प, जैव उर्वरकों का उपयोग रासायनिक उर्वरकों की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। फोर्थ, फ्रैंक या जैव उर्वरक का प्रयोग जैव उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो उसके विकल्प हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही हैं, लेकिन विकल्प फोर्थ जो है वो गलत है। तो सही आंसर होगा विकल्प ए, ठीक है। भारतीय नेक्स्ट जो प्रश्न है 59, भारत की अंतिम सिंचाई क्षमता क्या है? अंतिम सिंचाई क्षमता जो है वो है 140 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। यानी 140 मिलियन हेक्टेयर अगर 100% सिंचाई एरिया कवर कर देते हैं फिर भी 140 मिलियन हेक्टेयर की भूमि को क्या किया जा सकता है? सिंचित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है अंतिम सिंचाई क्षमता। नेक्स्ट चलते हैं 60 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सुधार तकनीकी सेलुलर टोटोपोटेंसी की अवधारणा पर आधारित है? तो सेलुलर टोटोपोटेंसी वो टिश्यू कल्चर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो टिश्यू कल्चर। सेलुलर टोटोपोटेंसी क्या होता है? किस पौधे के किसी अंग द्वारा, यानी जो आपकी वेजिटेटिव पार्ट है, पुष्प का कोई भाग ले लिया या फिर तने का कोई, इसमें मोस्टली यूज करते हैं वो मेरिस्टेम कल्चर की करते हैं, यानी भूभुज तक जो शीश कल का होती है उसके भाग का काट के लाते हैं और उसे जिसे एक्स प्लांट कहते हैं, एक्स प्लांट में एक्स प्लांट को जो है टिश्यू कल्चर के रूप में यूज करके और उस एक्स प्लांट से यानी पौधे के एक्स प्लांट से जो है नया पौधा विकसित किया जाता है जिसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो टोटोपोटेंसी का मतलब है पौधे का किसी भाग से नए पौधे विकसित करने की क्षमता
टोटोपोटेंसी कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो विकल्प डी है, टिश्यू कल्चर। निम्नलिखित में से किस सिंचाई स्रोत का सिंचाई सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? यानी सिंचाई स्रोत होते हैं जैसे ट्यूबवेल हो गया, आपकी कैनाल हो गई, है ना, नहरें। तो ये इनमें से कौन सा है जो सर्वाधिक क्षेत्र को सिंचित करता है? तो कौन सा है? ट्यूबवेल। कौन सा है? ट्यूबवेल। तो निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए किसान वैज्ञानिक इंटरफेस को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है? सो किसान प्रथम, ये जो है एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट चलते हैं 63 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? तो कौन सा करता है? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये तो एक सामान्य सा प्रश्न है, सभी को पता रहता है, आपको भी आना चाहिए। निम्नलिखित में से किस उर्वरक की समतुल्य अम्लता सबसे अधिक होती है? यानी जो एसिडिटी है ना, एसिडिटी किसकी सबसे अधिक होती है? तो निर्जल अमोनिया की। सब सर्वाधिक एसिडिटी निर्जल अमोनिया दर्शाता है। फ्लाई कोकोबोट। फ्लाई कोकोबोट एक है, यह एक ड्रोन आधारित नारियल हार्वेस्टर है। यानी फ्लाई कोकोबोट यानी कोकोबोट यानी एक नाव के समान ऐसी बोट जिसमें उड़ने वाली बोट, जिसमें हम क्या करेंगे, नारियल को उसी के अंदर नारियल गिरेंगे। तो एक ड्रोन आधारित नारियल हार्वेस्टर है। कौन? फ्लाई कोकोबोट। नाम से ही पता चल रहा है, कोकोबोट यानी नारियल को बोट, नारियल को लेने वाली। ठीक है। नेक्स्ट है मिलान वाला प्रश्न है, एक आ को बी बा से मिलान करना है। तो गुलदाउदी स्टैंड, इसका मिलान किससे होगा? आइए चल के नीचे देखते हैं। तो ए का मिलान फर्स्ट से ही होगा, यानी गुलदाउदी स्टैंड जो है एक वायरोड है। क्या है? वायरोड। नेक्स्ट, खीरे का पीलापन क्या है? एक एमएलओ द्वारा या फिर किससे होता है खीरे का पीलापन? तो बी का चौथा, सेरिटिया मार्सेंस से। ठीक है। पीली बेल, खीरे की पीली बेल। दूसरा है साइट्रिक ग्रीनिंग, सिट्रस ग्रीनिंग, है ना। सिट्रस ग्रीनिंग किससे होता है? तो सिट्रस ग्रीनिंग होता है आपका सी का है आपका थर्ड, यानी कैंडिडेटस लाइरोवेक्टर। पपीते का गुच्छी रोग, पपीते का गुच्छी रोग जो है डी का है सेकंड, एमएलओ द्वारा होता है। किस होता है? एमएलओ द्वारा। ठीक है। ये आयोग ने सी विकल्प को सही माना है, इसमें कुछ देखना भी पड़ेगा, कुछ गलत लग रहा है। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं 67 है ना, 67 जो प्रश्न है उसको देखते हैं। YSR यंत्र सेवा योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है देखते हैं विकल्प। इसमें विकल्प सभी को सही मान रहा है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। यह मुख्य रूप से ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर के वितरण से संबंधित है। CMYS जगन मोहन रेड्डी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। दूसरा, SAP सरकार की एक योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि मशीनरी तक सब्सिडी वाली पहुंच प्रदान करने के लिए है। तो सभी बातें सही हैं, क्योंकि YSR यंत्र योजना, YSR जो है ये आंध्र प्रदेश की जो AP का मतलब आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है, किसानों के लिए है। और CMYS जगन मोहन रेड्डी द्वारा लॉन्च की गई है, और इसमें ट्रैक्टर, कम्बाइन, हार्वेस्टर सभी को वितरण से संबंधित है। तो उपरोक्त सभी सही हैं। निम्नलिखित में से 68 प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने लिंकेज घटना का अवलोकन किया था? तो वाटसन और पुनेट ने। किसने किया था? वाटसन और पुनेट ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना कब लॉन्च की गई या कब शुरू की गई? तो 1 अप्रैल 2014 को एकीकृत योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट 70 नंबर, यदि मिट्टी का pH 8.5 से 10 के बीच है तो और ESP यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15% से अधिक है, लेकिन EC यानी इलेक्ट्रिव कंडक्टिविटी 4 मिलीमोल प्रति सेंटीमीटर से कम है, तो उस मृदा को क्या कहेंगे? उस मृदा को क्षारीय कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षारीय। अगर ये इलेक्ट्रिव कंडक्टिविटी भी क्या होती? अधिक होती, और pH 8.5 से अधिक होता, तो उसे कहते लवणीय क्षारीय मृदा। क्या कहते? लवणीय क्षारीय मृदा। लेकिन इसका सही आंसर है विकल्प डी, क्षारीय मृदा, है ना, क्षारीय मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐच्छिक खरपतवार है? तो यूफोर्बिया हिरटा एक ऐच्छिक खरपतवार है। 72,
फाफरा एक नई किस्म है, हिम फाफरा एक नई किस्म है। किसकी किस्म है? बकव्हीट की, है ना। बकव्हीट की एक हिम का फाफरा क्या है? एक नई किस्म है। देखा जो है हमारे माइनर व्हीट होते हैं या माइनर आपके ग्रेन हैं, दाने वाली जो फसलें हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें कुछ कैटेगरी हैं, जैसे कि केला, बेर, चेरी और स्ट्रॉबेरी नियासिन से भरपूर होते हैं। तो इसका तो सही आंसर देख लेते हैं। तो 3 तो इसमें सही होंगे और 1 जो है गलत होगा। तो गलत आंसर कौन सा है? उपरोक्त सभी। क्या कह रहा है? उपरोक्त सभी क्या हैं? गलत हैं। कैसे हैं? गलत हैं। कोई भी मिलान नहीं कर रहा। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं कर पाएंगे आप लोग, जो है थोड़ा वीडियो रोक कर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर, छद्म श्वास नली यानी उपक्रम में मौजूद होती है साइक्लोराफा। क्या होती है? साइक्लोराफा। या कीटों से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969, यानी बी विकल्प सही है। 76 नंबर, प्रियान एक आनुवंशिक पदार्थ है। प्रियान का एक आनुवंशिक पदार्थ है, यानी प्रियान एक वो है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन। क्या होती है? प्रोटीन। वैसे आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं? डीएनए होता है, आरएनए होता है। लेकिन जो प्रियान एक विशेष प्रकार का वायरोड बोल सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं वायरस, इसके में जो आनुवंशिक पदार्थ का काम कौन करता है? प्रोटीन करती है। तभी तो प्रश्न पूछा है। ऐसे ही जो है उलझाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। सेब में मुरझाना पोषण संबंधी विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो सेब अगर मुरझा रहा है, सेब का पौधा, तो किसके कारण होगा? वो कॉपर की कमी के कारण। पीएम किसान योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पीएम किसान योजना में 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति हेड यानी प्रति किसान को दिए जाते हैं, सही बात है। यूपी के गोरखपुर में लॉन्च किया गया था, सही है। 2019 में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। यानी अर्थात उपयुक्त सभी विकल्प कैसे हैं? सही हैं। तो विकल्प डी सही है। ए और बा को क्या करना है? मिलान करना है। एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्शन। पीएम किसान योजना के बारे में थे कौन सा सही है? तो उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। 79 मिलान करना था इसमें। तो इसमें जो है ए का चौथे से मिलेगा, अर्थात एमपी बराबर एपी यानी एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिन प्रोडक्शन बराबर एवरेज प्रोडक्शन कब होगा? तो ईपी बराबर जब 0 होगी, ठीक है। इस तरह से आप जो है स्क्रीन को रोक कर और मिलान कर सकते हैं, ठीक है। तो एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन कब बराबर होगा? जब ईपी बराबर 0 होगा तब, ठीक है। और नहीं, ए का किससे मिलाना है? चौथे से। यानी जब ईपी बराबर 1 होगा तब जो मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। एमपी बड़ा होगा एवरेज प्रोडक्शन से, यानी एपी से बड़ा होगा कब? जब ईपी का मान 1 से अधिक होगा, ठीक है। ईपी का मान जब 1 से अधिक होगा तब ये विकल्प है, यानी इसका विकल्प सी सही है। आप जो है मिलान कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से जीवाणुओं का कौन सा समूह पौधों की अधिकांश बीमारियों का कारण बनता है? तो कौन सा ऐसा जीवाणुओं का समूह है जो पौधों को अधिकांश बीमारियों का कारण बनता है? तो है रॉड के आकार का और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं और इनका आकार कैसा होता है? रॉड के समान होता है। तो वह ऐसे बैक्टीरिया जो है अधिकांश जीवाणुओं का कारण बनते हैं। बीमारियां जो होती हैं इन बैक्टीरियों से सर्वाधिक बीमारियां होती हैं। तो विकल्प बी सही है। बहुत गहराई से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और कथनों के आधार पर सही उत्तर चुनें। पहला कथन है, मिट्टी की जैविक उर्वरता बढ़ाने के लिए फसल बोने से पहले मिट्टी में शामिल किए जाने वाले उर्वरकों को शीर्ष ड्रेसिंग के रूप में जाना जाता है। क्या बोलते हैं? शीर्ष ड्रेसिंग। नेक्स्ट विकल्प कह रहा है, फास्फोरस का उपयोग आमतौर पर शीर्ष ड्रेसिंग
उर्वरकों के रूप में किया जाता है। तो विकल्प ए और सेकंड दोनों कैसे हैं, गलत हैं, क्योंकि फास्फोरस को हम किस में देते हैं, डीएपी को किस में देते हैं, ज़मीन यानी अपनी बुवाई करते समय ही दे देते हैं, ठीक है, ऊपर से नहीं देते। तो इस हिसाब से दोनों विकल्प गलत हैं, जो है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सरसों की नमक सहन किस्म है? तो उपरोक्त सभी जो किस्में हैं CS, ठीक है, कैसी हैं? सी का मतलब साइलेन है ना, साइलान यानी नमक के CS 58, CS 62, CS 61, ये सभी कैसी हैं? नमक के प्रति कैसी हैं? सहनशील, यानी लवणता के प्रति कैसी हैं? सहनशील। जो सोडिक सॉइल होती हैं उनके प्रति सहनशील हैं। नेक्स्ट देते हैं, ये भी मिलान वाला प्रश्न है, इसमें मिलान करना A का B से। तो नारियल को कल्प वृजा क्या कहते हैं? कल्प वृजा या कल्प वृक्ष के रूप में जानते हैं नारियल को। दूसरा, काजू को, है ना, काजू का क्या है? नेथ्रोजुब्रो 1, इसकी काजू की प्रजाति है नेथ्रोजुब्रो 1। बैंगन में जो है एक VR, बैंगन का क्या है? थर्ड, यानी आर्को नीलांचल योद्धा, ये बैंगन की एक आर्का नीलांचल योद्धा एक बैंगन की प्रजाति है, ठीक है। ओकरा यानी भिंडी की जो है VRO11 एक वैरायटी है, ठीक है। ये जो है इसकी वैरायटियों का मिलान किया गया है, तो विकल्प B सही है। संतुलित पोषण के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने फलों की आवश्यकता होती है? तो 350 ग्राम फलों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये प्रश्न गलत है। जो है 150 ग्राम फलों की आवश्यकता होती है। जो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जो नया डाटा लॉन्च किया गया 2019 में, उसके अनुसार 150 ग्राम फल प्रति व्यक्ति को आवश्यकता होती है प्रतिदिन के लिए। इसमें ये क्वेश्चन जो है गलत है, ठीक है। क्या है? गलत, इसे इग्नोर कर दें। बिहार में कृषि रोड मैप 2023 से 2028 किसने लॉन्च किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने, ना कि नीतीश कुमार ने, ठीक है, याद रखना, द्रौपदी मुर्मू ने। निम्नलिखित में से किस में मालपीगी नलिकाएं नहीं होती? तो कोलम्बोला जो है कीटों का एक ऑर्डर है, उसमें मालपीगी नलिकाएं नहीं होती, जो कि आपके सरसों वगैरह में लगता है, सरसों की जो है फलियों के अंदर, जब सरसों सूख जाती है, ठीक है, उसमें देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा 2:1 प्रकार का द्वितीय खनिज है? तो इसका जो है विकल्प लगा नहीं है, देख लेंगे, ठीक है। द्वितीय प्रकार का खनिज वैसे तो वर्मीकुलाइट होगा, ठीक है, चलो फिर भी देख लेंगे बाद में, बाहर कमेंट में लिख दिया जाएगा। भारत में विस्तार का जनक किसे कहा जाता है, यानी एक्सटेंशन के पिता कौन है? डॉक्टर KN सिंह। कौन है? डॉक्टर KN सिंह। कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना परियोजना संचालित है 100 kV के, यानी कितने KV में यह चालित है? 100 KV में यह परियोजना चालित है। KV के माने कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। बैंक सखी का तात्पर्य क्या है? इसका सही विकल्प है B, SHG सदस्य जो बैंक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं बैंक सखी। बैंक सखी जो है बैंक एजेंट को ही कहा जाता है, लेकिन महिलाएं होती हैं। सूची A को सूची B से मिलाएंगे, ठीक है। चावल, तो जो है चावल में जीवाणुजन्य पत्ती झुलसा रोग होता है, सही है। गेहूं में कीट विगलन रोग होता है, और काबुली चने में स्क्लेरोटीनिया सफ़ेद फफूंदी होती है। गन्ने में ग्रासी सूट रोग होते हैं। तो इसका विकल्प क्या है? D सही है। क्लिस्टोथेसिया का उत्पादन होता है एस्कोमाइसिटीज से। किससे होता है? एस्कोमाइसिटीज से। निम्नलिखित में से कौन सी थ्रिप्स प्रजाति कपास में संगरोध महत्व का एक गंभीर समस्या है, यानी क्वारंटीन, है ना, संगरोध का वैसी समस्या, तो वो है फ्रैंकलिएना शुल्स। क्या है? फ्रैंकलिएना शुल्स। विकल्प A सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि भारत दुनिया में निम्नलिखित फलों का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत जो है B विकल्प सही है। आम, केला, अमरूद, पपीता, चीकू, अनार, नींबू और आंवला के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। निम्नलिखित में से जल शक्ति अभियान बारिश पकड़ो कब शुरू किया गया था? तो 22 मार्च 2021 को शुरू किया गया था बारिश पकड़ो जल शक्ति अभियान। A और B को मिलाना है इसमें भी, A और बा को। तो इसका जो सही विकल्प है ब्रिज ग्राफ्टिंग, विप ग्राफ्टिंग।
विप ग्राफ्टिंग होती है आपके आम में, ठीक है, क्लेफ्ट। चलिए इसका भी कमेंट में दे देंगे, अभी जो है इसमें मिला नहीं है सही से, ठीक है। और ये जो है आयोग ने भी इसे डिलीट कर रखा है ना, आयोग ने भी इसका कोई आंसर नहीं दिया है, आयोग ने जो आंसर की जारी की उसमें से डिलीट कर रखा है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में मिट्टी और जल संरक्षण के लिए एक सरकारी पहल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मनरेगा। क्योंकि मनरेगा जो है मिट्टी और जल संरक्षण के लिए नहीं है, किसानों को रोज़गार प्रदान करने के लिए है। बाकी जो सभी अन्य ए और बी जो है जल संरक्षण के लिए पहले हैं, लेकिन मनरेगा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म उच्च तापमान की स्थिति में उपयुक्त होती है? अधिक तापमान रहेगा तो कौन सी किस्म यूज करेंगे? मूली की काशी ऋतुराज, टमाटर की काशी तपस, और नाम से पता चल रहा है टमाटर का काशी अद्भुत। ये सभी जो है हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। उपरोक्त सभी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बाजरे पर परजीवी खरपतवार है? बाजरे का परजीवी खरपतवार कौन सा? स्ट्रेगा स्पीसीज। ये तो कॉमन बात है, ठीक है। स्ट्रेगा स्पीसीज जो है बाजरे का परजीवी खरपतवार है। निम्नलिखित में से किस बाग रोपण विधि का उपयोग हाई पहाड़ियों में किया जाता है? तो समोच्च विधि यानी कंटूर सिस्टम का प्रयोग पहाड़ियों पर किया जाता है। तो इस हिसाब से आपके 100 क्वेश्चन हो गए। 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं जो पिछली वीडियो में, वो भी देख लेंगे बाद में। अगर वीडियो आपको सही पसंद आया है और अच्छा है और आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपनी घंटी बेल आइकन को भी दबा दें। और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम पेपर दिए हो जिसका आप पेपर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर इसका हमें आप पेपर प्रोवाइड करा दीजिए यूट्यूब के माध्यम से या फिर अन्य किसी माध्यम से, तो हम उसकी भी वीडियो तैयार कर देंगे। तो धन्यवाद। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।